उत्पन्न होता है तो क्या करते हैं, मान लेते हैं किसी का जमीन का विवाद है, परिवार में विवाद है, का जमीन विवाद में मारपीट हो गया या किसी प्रकार का समस्या हो गया, आप कहाँ जाएंगे? आप जो है आप पुलिस जो है अधिकारी के पास जाएंगे और आप सोचेंगे कि अब हमको एफआईआर जो है दर्ज करवा देना है। लेकिन क्या होगा इससे? आखिर जो जमीन का मामला है, प्रॉपर्टी का मामला है या पारिवारिक मामला है, आप अगर उस पर एफआईआर दर्ज कराएंगे तो एक्शन क्या होगा? क्या है पावर? पुलिस का कुछ तो पावर दिया गया होगा। अब याचिकाकर्ता जो है अगर मान लेते हैं अपनी रक्षा के लिए पुलिस के पास जाता है तो पुलिस क्या करेगी उस पर? अब कोई भी जमीन का अगर विवाद का मामला है तो अगर एफआईआर आप दर्ज ही करा देंगे तो क्या होगा? अगर जमीन का मामला है, जमीन विवाद में मान लेते हैं कब्जा का मामला है या जमीन में जो है बंटवारा का मामला है या जो है फर्जी रजिस्ट्री का मामला है, जो भी मामला हो, ठीक है, या किसी का जो है अवैध दखल किया जा रहा है, तो ये सभी मामले में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कुछ नियम जो है वो बनाए गए हैं और उस नियम का पालन तो जो है वो जो पुलिस अधिकारी हैं उनको करना पड़ेगा। क्या है ऐसा पावर? आखिर सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन में क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या है, चलिए उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये कहा गया है यहाँ पर कि जो एक तरह से याचिका करता है तो पुलिस को जो है यानी प्राथमिकी जो है वो दर्ज करना चाहिए। यानी जमीन विवाद का मामला बहुत जो है आप पुलिस के पास जाते हैं तो कहेगा नहीं ये तो आपका निजी जमीन का मामला, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, मेरा इसमें पावर नहीं है। देखिए, राज्य सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए उसमें जो पुलिस प्रशासन है या जो सरकार के अधिकारी हैं उसका जो निजी जमीन है, जो रैयती जमीन है, उसमें अगर किसी प्रकार का विवाद है तो उस विवाद को सुलझाने का जो पावर है उसको खत्म कर दिया गया। मतलब कोई अधिकारी जो है ना उस पर फैसला नहीं दे सकता। राज्य सरकार का कहना है कि ये जो है या कानून का ये कहना कि ये काम सिविल कोर्ट का है या जब तक दोनों पक्ष को सुना नहीं जाएगा तो विवाद का हल जो है नहीं निकाला जा सकता। इसलिए अधिकारी उसके लिए अलग जो है विभाग ही तैयार कर दिया गया। तो आप अगर कोई भी समस्या हो तो मान लेते हैं जमीन का विवाद है, मान यहाँ पर जो है मारपीट ही हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है, तो यानी जो कोर्ट का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपराधियों को जो है संरक्षण दे रहे हैं, अपराधियों का जो मन है उसको बढ़ा रहे हैं। जो अपराध करने वाले हैं तब उसका मन बढ़ेगा, जो निजी जमीन है इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए जब भी अगर मान लेते हैं किसी प्रकार का कोई विवाद है, समस्या है, कोई दादागिरी कर रहा है, मारपीट करने की कोशिश कर रहा है या आप पर दबाव बना रहा है तो आप उसके खिलाफ जो है एफआईआर जरूर दर्ज कराएं। ठीक है, आप कहेंगे कि मेरा एफआईआर नहीं ले रहा है, आपके मन में जो है ये सवाल होगा। तो एफआईआर दर्ज कराने के लिए जो है ना कोई जरूरी नहीं कि आप जो है पुलिस स्टेशन चले जाएं। आप जो है आप पोस्ट ऑफिस भी जा सकते हैं और आप क्या करेंगे, उसको बाय पोस्ट जो है प्रशासन को भेज सकते हैं। आप स्पीड पोस्ट भेज दें या आप डायरेक्ट जाके भी मिलते हैं और मिलकर दे सकते हैं। अगर हो सकता है उससे एक्शन नहीं अगर लिया गया तो आप बाय पोस्ट भेज दें। आपके पास जो वो बाय पोस्ट आपने जो भेजा और आपके पास जो वो रिसीविंग एक तरह से प्राप्त हुआ, यानी आपको एक स्लिप दे दिया गया कि आपने किसको क्या भेजा, तो वो जो है एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण लिए कि आपने एफआईआर दर्ज कराया। तो ये बेहद जरूरी है। नहीं ले रहा है एफआईआर तो क्या करेंगे? नहीं ले रहा है तो विकल्प बहुत सारे हैं। एफआईआर जो है अगर कोई दर्ज नहीं कर रहा है, पुलिस के अधिकारी अब जा रहे हैं, या हो सकता है कि जो आपके अगेंस्ट के लोग हैं उन्हीं से मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आपके पास राइट है, आपके पास अधिकार है, आप बाय पोस्ट भी एफआईआर जो है दर्ज करवा सकते हैं, भेज सकते हैं उनको। तो इसलिए अगर जो है जमीन का विवाद का मामला है, अगर पुलिस उस पर एक्शन नहीं लेती, एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो ये होता है कि अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, अपराधियों का जो मन है वो बढ़ाया जा रहा है। दूसरा जो है यहाँ पर अब कि दूसरा ये है कि अगर मान लेते हैं कि जो एफआईआर दर्ज किया गया तो आपका सही पाया गया है ना, सही अगर पाया गया तो उसके ऊपर जो है
आपको कानूनी कार्रवाई जो है पुलिस जो अधिकारी हैं उनको जरूर करना चाहिए। मान लेते हैं कोई जमीन विवाद का मामला है, कब्जा का मामला है, कोई उसका जो है उसमें एफआईआर दर्ज कराता है, तो उस केस में अगर वो सही पाया गया तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करना बेहद जरूरी है। तीसरा जो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर किसी का जो है दीवानी का मुकदमा चल रहा है, कहने का मतलब है ना, किसी का जो एक तरह से एक विवाद जो है पहले से कोर्ट में है, सिविल कोर्ट में है ना, सिविल कोर्ट में है। अब सिविल कोर्ट में अगर मामला चल रहा है, देखिए तब तक आपको कोई भी अधिकारी को भी है ना हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। मतलब आप जाकर वहां पर ये सोच रहे हैं कि अब दीवानी का मामला चल रहा है और हम उस पर कार्रवाई कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। लेकिन अगर किसी भी प्रकार का ऐसा जो है समस्या उत्पन्न होता है कि जिससे मारपीट का नौबत आ जाए या एक दूसरे को हानि पहुंच सकता है, तो उस केस में आप जो है जांच करके उस पर एक्शन ले सकते हैं। लेकिन जो मामला चल रहा है उससे संबंधित आप कोई फैसला नहीं दे सकते। यानी वो एक तरह का अभी उस पर स्टे लगा हुआ है। जब तक फैसला नहीं आ जाएगा, उस पर अगर विवाद है तो कोई उस पर किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करेगा। हाँ, मान लेते हैं आज आपका दीवानी का मुकदमा चल रहा है लेकिन इस पे कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे कि उस पे जो मामला चल रहा है फिर भी ऐसा किया जा रहा है। तो इस प्रकार का कोई कार्य किया गया तो उस पे एक्शन लिया जा सकता है। मामला अगर कोई चल रहा है तो उस पे एक्शन लिया जा सकता है, जबकि पहले से कोर्ट से अगर स्टे मिला हुआ है। तो अगर स्टे का मतलब यही होता है कि कोर्ट के द्वारा कि इस पे जो है रोक है, आप नहीं कुछ कर सकते हैं। आपको जो है ना, जैसा इस अभी स्थिति में है, भविष्य में जब तक फैसला नहीं हो जाता उसको इसी स्थिति में जो है वो रहना होगा। अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है स्टे के बावजूद, तो इसका मतलब ये है कि आपने कोर्ट के जो नियम है, जो कोर्ट का एक तरह से आदेश है, आप उसका पालन नहीं किए हैं और आप पर अवमानना का याचिका भी दायर किया जा सकता है। अब है कि किसी भी जमीन विवाद का मामले में एफआईआर अगर दर्ज हो गया तो क्या होगा। देखें, एफआईआर अगर आपका दर्ज हो गया तो उसके बाद आपको एक रिसीविंग का कॉपी मिलेगा, है ना। मतलब आपका जो है ना, आप एक तरह से रिसीव कर लें उसको। मतलब इसका यही होता है कि आपने उसको जो है ना प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो रिसीविंग जो है यहाँ पर बेहद जरूरी है, ताकि इससे आपको क्या होगा कि आप उसको दिए हैं और आप उसका एक प्रमाणित कॉपी जो है वो भी प्राप्त कर लिए हैं। तो ये भविष्य में आप जो है इसको दिखा सकते हैं अगर कि आपने एफआईआर किया था लेकिन किसी प्रकार का कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया, आपके पास उसका रिसीविंग भी है। या आपने किसी प्रकार का कोई आपत्ति दर्ज कराया लेकिन फिर भी जो है किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया गया, आपके पास इसका रिसीविंग जो है वो मौजूद है। तो ये जो मामले, इस तरह के जो विवाद का मामला है, तो उस पर इस प्रकार का जो है एक्शन अगर लेने की बात करें तो जो आपका एफआईआर दर्ज हुआ उस पर जांच एक तरह से किया जाएगा। मतलब पुलिस की, देखें, ये जिम्मेवारी है, ये सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो है कहा गया है कि पुलिस की ये जिम्मेवारी है कि वो जांच करे। और उसके बाद जो भी एफआईआर दर्ज किया गया है ना, अगर जो है एक तरह से लगता है कि इसको इस पे कार्रवाई करना चाहिए, अगर कोई भी, मान लेते हैं कि किसी की जमीन है, इसमें फसल लगा हुआ है और कोई व्यक्ति जो है उसका फसल बर्बाद कर दे, तो उसके ऊपर जो है एक तरह से आपराधिक मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाएगा। कि इसीलिए अगर किसी की जमीन है वर्तमान में या कोई फसल लगाया है, आप ही की जमीन है और फसल कोई और लगा दिया है, तो आप उसको क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। तो नष्ट अगर आप कर रहे हैं ना, ठीक है, तो वो आपके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ठीक है कि आप अपनी जमीन का जो है आप अपना दावा पेश कर सकते हैं, या जो है एक तरह से आप अपना अधिकार का जो है वो दावा पेश कर सकते हैं। आप उस पे जो है स्टे लगवा सकते हैं, आप उस पे धारा 144 जो है ऐसे भी जब अगर विवाद उत्पन्न होता है तो आप कर सकते हैं, ताकि कोई भी फसल लगाया भी है जैसा है उसी स्थिति में रहेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बर्बाद होता है, नष्ट होता है, उसको नष्ट होने देना है, लेकिन उसको कोई भी उपयोग में नहीं ले सकता, इसलिए कि उस पे ये है कि विवाद उत्पन्न अब हो गया। अगर समस्या उत्पन्न हो गया तो फिर जब तक समस्या का हल नहीं होगा तब तक उसका जो है जिस पोजीशन में वो है, जैसा जिस स्थिति में वो है उसी स्थिति में रहेगा। तो ऐसा नहीं है हमारे कानून में। लेकिन अभी जो है अगर बहुत लोगों के साथ समस्या हो रहा होगा कि वो पुलिस प्रशासन हो या जो रेवेन्यू के ऑफिसर हैं, उनके पास जाते हैं, देखते हैं, बोलते हैं कि नहीं, ये तो आपका निजी मामला, इसके लिए आपको सिविल कोर्ट जाना चाहिए।
जबकि अगर किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो सबसे पहले आपको उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाहिए। एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो आप बाय पोस्ट जो है एफआईआर जो है वो भेज सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।